जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे धार्मिक शास्त्रों एवं ज्योतिष के अनुसार अमावस्या को एक विशेष तिथि के रूप में माना जाता है। यदि इस विशेष तिथि के विशेष अवसर पर यदि आप भगवान भोलेनाथ के सामने ये दो विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपकी तमाम समस्याओं का समाधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आपके धन कमाने के सारे रास्ते बंद दिखाई पड़ रहे हैं, आप जो धन कमाते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन धन रुकता नहीं, या फिर आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कहने का मतलब कि धन संबंधी समस्या बहुत अधिक चल रही है, तो आपको भगवान भोलेनाथ के सामने काले तिल के कुछ दानों का विशेष उपाय करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो अचूक उपाय। उससे पहले दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को भगवान भोलेनाथ के नाम पर लाइक अवश्य कर ले। दोस्तों, अमावस्या की जो तिथि होती है वो हमारे पितरों को समर्पित होती है। अगर हमारे घर के पितृ हमसे खुश नहीं है तो हमेशा आपके जीवन में दुख, दरिद्रता, कष्ट एवं अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहेगी। अगर आपके घर के पितृ खुश नहीं है तो आपको आपके व्यवसाय एवं व्यापार में कभी भी तरक्की नहीं मिलेगी, आपको नौकरी में कभी भी बढ़ोतरी नहीं मिलेगी और आपके जीवन में कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता, बीमारी लगातार चलता रहेगा और आपको सुख, समृद्धि एवं वैभव की प्राप्ति कभी भी प्राप्त नहीं होगी। अगर आप शिवलिंग के लिए एक विशेष उपाय जो अमावस्या को करते हैं तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं कि वो खास उपाय जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कि वीडियो को बीच में अधूरा ना छोड़े, नहीं तो आप उपाय भी अधूरा ही करेंगे और फल की जगह आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम उपाय के बारे में। उससे पहले एक काम आपको हमेशा प्रत्येक अमावस्या को करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। अमावस्या के दिन आप किसी भी समय थोड़े काले तिल ले ले और गुड़ को मिलाकर, यानी किसी भी समय थोड़े काले तिल और गुड़ को मिलाकर एक रोटी में रख ले। थोड़े काले तिल और गुड़ को मिलाकर एक रोटी में रख ले और प्रत्येक अमावस्या को गाय को खिलाए। गाय चाहे कोई भी हो, हाँ, अगर लाल गाय आपको मिले तो सोने में सुहागा। लाल गाय को खिलाना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यदि लाल गाय नहीं है तो आप किसी भी गाय को खिला सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको पितरों की कृपा बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले अचूक उपाय की। दोस्तों, आप जानते हैं कि काले तिल के दाने भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, ऐसा माना गया है। इसलिए आप काले तिल के कुछ दाने ले लेंगे, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि इन काले तिल के दानों में कोई भी दाना सफ़ेद तिल का नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसके साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा शहद। जी हाँ, मधुमक्खी का शहद। आपको आधा चम्मच शहद लेना है या आप उससे भी कम ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना है एक लोटा शुद्ध जल। आपको जल तांबे के पात्र में ही लेना है, यानी तांबे के लोटे में लेना है। यदि आपके पास तांबे का पात्र, तांबे का लोटा नहीं है
तो आप किसी भी लोटे में जल ले सकते हैं, लेकिन जल लेते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जल आप अपनी रसोई घर से ही लेंगे। यानी आप जहाँ खाना पकाते हैं वहीं से रसोई घर से ही आपको जल लेना है। इसके लिए रसोई में चाहे आरओ हो, मटका रखा हो या फिर पानी की बाल्टी, जिस किसी में भी जल है और उसी से जल ले, लेकिन लेना रसोई घर से ही है। यदि आपको पता नहीं है तो बता दें कि रसोई में हमारे पितरों का स्थान होता है, इसलिए रसोई से जल लेने की बात की जा रही है। और जब हम एक लोटा जल रसोई से ले जाकर महादेव को अर्पित करते हैं तो इससे हमारा पितृदोष अति शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय, अर्थात शिव जी के किसी भी मंदिर में। दोस्तों, ये उपाय आप किसी भी अमावस्या को सुबह से लेकर रात तक कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार। दिन में जब भी समय मिले सुबह से लेकर रात तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले शिवजी के मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। याद रखिए, दक्षिण दिशा में बैठना है और उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है। ठीक है, दक्षिण दिशा में बैठना है, शिवलिंग से दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर मुंह करना है। ठीक है, जितनी हो सके आप कोशिश यही करना कि आप दक्षिण दिशा में बैठकर ही इस उपाय को करना है, क्योंकि दक्षिण दिशा हमारे पितरों से संबंधित दिशा होती है। इसलिए दक्षिण दिशा में बैठकर करना हमारे लिए ये उपाय सबसे उत्तम होगा। लेकिन मान लीजिए यदि शिवालय में भीड़ है तो आप सुविधानुसार बैठ सकते हैं। आपको जैसे जगह मिले आप वैसे ही बैठ सकते हैं। अब आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाना है, बिल्कुल धीरे धीरे, एक धार सी बनाकर, और लगातार भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाए। जल आपको इस प्रकार अर्पित करना है, इस प्रकार चढ़ाना है, ताकि जल अर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ कर सके, स्मरण कर सके। अब आप जो अपने साथ काले तिल के जो दाने लेकर आए हैं उन काले तिल के दानों को शहद में मिला ले। जो आप अपने साथ 1 चम्मच या आधा चम्मच जो भी शहद लेकर आए हैं उसमें काले तिल मिला ले। यदि आपने पहले से ही शहद में काले तिल मिला लिए हैं तो कोई बात नहीं। अब जो शहद और काले तिल की जो मिली हुई सामग्री है शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है, उच्चारण करना है। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो तकलीफ है, चाहे आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या हो, चाहे कोई कोर्ट कचहरी का चक्र हो, या फिर पितृदोष के कारण आपका व्यवसाय व्यापार सही से नहीं चल रहा है, तो आपकी जो भी समस्या हो, इन समस्याओं के लिए भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और साथ ही आपको पितृेश्वर महादेव का भी स्मरण कर लेना है। याद रखना, पितृेश्वर महादेव, और इन पितृेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप अपनी सभी समस्याओं को बताकर इनसे प्रार्थना करनी चाहिए और काले तिल व शहद शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, यानी चढ़ा देना है। दोस्तों, यदि हम प्रत्येक अमावस्या के दिन ये उपाय करते हैं तो यकीनन आपके जीवन में जो पितरों या पितृदोष की वजह से
जो भी समस्याएं आ रही है या मान लीजिए पितृदोष नहीं भी है, और यदि व्यापार, कारोबार, नौकरी आदि के समय समस्या आ रही है, धन कमाने की समस्या हो, व्यर्थ का खर्चा हो आदि, इन सभी समस्याओं से आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 3 दीपक यानी 3 दिए की ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात आपको 3 दीपक ले लेने हैं। इसके लिए चाहे तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। यदि मिट्टी का दीपक घर में नहीं हो तो आप गेहूं के आटे का भी दीपक बनाकर उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन आटे का दीपक बनाते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि आटे में आपको नमक हो या कोई भी अन्य सामग्री नहीं मिलानी है, सिर्फ आटा ही आपको लेना है। अब यदि आपने 3 दीपक तैयार कर लिए तो आपको इन तीनों दीपक में शुद्ध घी का इस्तेमाल करना है, और यदि गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो और भी अच्छा आपके लिए साबित होगा। और इन तीनों दीपक में आपको लंबी बाती लगानी है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी हम अपने पितरों हेतु कोई दीपक का उपयोग करते हैं, कोई उपाय या टोटका करते हैं, तो उस दीपक में लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। अब ये 3 दीपक आपको लगाने हैं, पर लगाने कहाँ पर है ये ध्यान से सुनना। पहला दीपक आपको आपके गांव या शहर के पास कोई भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी जो भी है वहाँ लगा देना है। यदि आपके आसपास कुआं, तालाब, नदी, नहर, बावड़ी नहीं है तो आप अपने रसोई घर में जो पानी का मटका या बाल्टी रखिए वहाँ पर जला सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हमारे रसोई घर में जो जल का स्थान होता है वो पितरों का भी स्थान होता है। लेकिन दीपक जलाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दीपक का मुख आप दक्षिण दिशा की तरफ ही रखेंगे, यानी दीपक की जो जलती हुई बाती है, जो दीपक की लोई है, वो दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा दीपक आपको जलाना है पीपल के पेड़ के नीचे। यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जला पाते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रविवार के दिन अमावस्या पड़ जाती है, तो रविवार के दिन पीपल के पास नहीं जाते। इसलिए यदि रविवार को अमावस्या पड़ रही है तो आपको पीपल के नीचे दीपक नहीं जलाना है। फिर आप बेलपत्र के नीचे या फिर बरगद के पेड़ के नीचे यानी वट वृक्ष के नीचे जला सकते हैं, लेकिन दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही रखना है। अब दोस्तों, तीसरा दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव यानी भोलेनाथ के मंदिर में। महादेव के सामने यह दीपक जलाते हुए इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर करते हुए दीपक प्रज्वलित करना है। ध्यान रखना, जब आप तीनों स्थानों पर दीपक जलाते हैं तो जलाते समय आप इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करेंगे। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृ देवताभ्यो नमः। इस मंत्र का आपको स्मरण करना है। यदि हम अमावस्या के दिन ये उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में सभी समस्याओं का अंत धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।